अगर जैसे मान लीजिए कोई गिर गया तो वहां आपको उसे उठाना है, वहां ज्ञान नहीं देना है। वहां उसकी जरूरत है आपको उठा के उसे सही जगह पहुंचाना है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल ले गए, वो उस योग्य नहीं है कि वो बिल पे कर पाए, अगर आप हो तो हमारा कर्तव्य है कि जिस लायक मैं हूं बिना दबाव संकोच का उसकी हेल्प कर देना। ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरी प्रवृत्ति है, ठीक है। वहां धन की जरूरत पड़ेगी, और जब मुझसे कोई मार्ग पूछ रहा है तो मुझे वहां समझ की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की। तो जहां जैसी जरूरत हो, यहां पे इस संसार में आदान प्रदान है। देखो आप कहीं जाते हो, आप अनजान आदमी से रास्ता पूछते हो, क्यों पूछते हो? प्रश्न खड़ा होता है, क्यों पूछते हो? हमको पता नहीं इसलिए। आपको पता नहीं है लेकिन उसे पता है इसलिए पूछते हैं। ये हम सोचते हैं हाँ इसको पता है, ये हम सोच के, जब हमने ये पता है कि इसे पता है तभी पूछते हैं। ये तो पूछने के बाद पता चलेगा पता है कि नहीं, लेकिन पहले मुझे पक्का पता है कि पता है तभी पूछते हैं। ये हमको भटकने के बाद पता चल जाता है कि इसको पता नहीं था, वो तो बाद में, लेकिन पहले तो इतना पता है कि इसे पता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम उससे क्यों पूछते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम जरूरतमंद की सेवा क्यों करें, तो प्रश्न ये खड़ा होता है फिर हम भी क्यों पूछते हैं। तो अगर आप पूछ रहे हो तो आपको भी बताना पड़ेगा, आदान प्रदान। अगर आपने मुझसे कुछ लिया तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, मैंने आपसे कुछ लिया तो मुझे भी देना पड़ेगा। हो सकता है रूप कोई और हो। जैसे आपने किसी से मार्ग पूछा तो आपने कितने को मार्ग बताया। ये संसार लेन देन का है। क्या है? लेन देन का। ये हमें करना ही पड़ेगा यहां से निकलने के लिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। जीवन जीने के लिए भी करना पड़ेगा, इस भवसागर से निकलने के लिए भी करना ही पड़ेगा। उपयोग आपको करना ही पड़ेगा, उपयोग होना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। और जो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर किसी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हाँ, तो हम उसको दे रहे हैं, तो तब उसके लिए तो वो एक हेल्प हुआ। देखना, पहले तो जाके देखना है पैसा क्यों नहीं। हाँ, पूरे उसके परिवार की हमें जांच करनी है। क्या वो पैसा कमा सकता है, तो हमें उसे सलाह देना चाहिए कमाने का। नहीं, अगर वो कमा सकता है तो अब तक तो कमा लेता था। नहीं, बहुत लापरवाह ऐसे हैं। क्या हम अगर हम इसको बोल रहे हैं, वो हमारी बात, तो अगर हमारी बात समझ रहा है तो बहुत पहले किसी और की बात भी समझ सकता। तो नहीं हो सकता उसे समझाने वाला नहीं मिला। जैसे इनकी कितनी अवस्था हो गई, इस अवस्था में यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान को सुनने आए हैं, इन्हें कोई नहीं समझाने वाला मिला ना। क्या समझना नहीं चाहते थे? चलिए आपकी माता जी ले लीजिए, ये कितने साल से अध्यात्म में घूम रही हैं। हाँ, कितने साल से अध्यात्म में घूम रही हैं, और जिस जगह पे आई आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, उस जंगल में एक व्यक्ति के पास, अभी तो मेरे कपड़े बदल दिए इन लोगों ने। नहीं, ये गई थी, हमारी कपड़ा, हमारा रहन सहन बड़ा अलग है, ठीक है। ये लोगों ने पहना दिया मुझे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां जाएंगी, लेकिन ये समझना चाहती हैं 2500 साल से, लेकिन इनको समझ देने वाला नहीं मिला। नहीं, पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जरूरतमंद हो। कौन? कि इन्होंने बदल दिया है। नहीं, इन्होंने मुझे नहीं बदला, इन्होंने बस बाहर के आवरण को बदल दिया। मतलब आप जरूरतमंद थे। कौन? मतलब जरूरतमंद आपको मेरे साथ बैठने में ठीक ठाक लगे, तो आप जरा सा मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आप उस सोसाइटी में जिए हो। जब आपके पास समझ आ जाएगी तो आप भी समझ लो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी नहीं है, जरूरत आपकी है। और वहां मैं घूम रहा था तो वहां ऐसी ही जरूरत थी, क्योंकि जितने भी, अगर मैं इस अवस्था में, अगर मैं ऐसे कपड़ों में और घूमता तो जितने नीचे लेवल के वो मुझसे बात नहीं कर पाते। एक तो ज्ञान, एक तो कपड़े की मजबूती।
आप समझ रहे हैं? सही। इससे एक विपरीत है जो जैन है, जो दिगंबर है, वो हर किसी को समझाते हैं बिना कपड़े पहने। हाँ, हाँ, मतलब वो क्या होता है? वो जाने, मुझे अपने तरीके से काम करना है। यहाँ सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है? वो कैसे काम करते हैं वो जाने, मुझे काम कैसे करना है। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं पड़ा, मतलब वो जाने, समझने के लिए, वो जाने उनको कैसे करना है। मैं किसी की तुलना किसी से कभी करता नहीं, मुझे किस तरीके से काम करना है ये मैं करूंगा। ये ना कोई समूह तय करेगा न तो कोई तय करेगा। अगर मैंने बदला, मुझे इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी और ठीक नहीं बदल, मुझे लगा ठीक है, ज्ञान का प्रचार करना है चाहे जैसे हो जाए, ज्ञान तो ज्ञान है। अगर मेरे कपड़े बदलने से और लोग समझ सकते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, बदल लेते हैं, कपड़े ही तो है। कपड़े बदलने से स्थिति तो नहीं बदलेगी। आप जैसे आपको कोई कपड़ा पहना दिया जाए तो आपकी स्थिति तो वही रहेगी नहीं। आपको चाहे महल में सुलाया जाए चाहे आपको फुटपाथ पे सुलाया जाए, लेकिन आपकी समझ वही रहेगी ना। समझ तो नहीं गिरने वाली है कपड़े के साथ कि गिरेगी। तो मुझे लगा ये लोग ठीक कह रहे हैं इसलिए चलो बदल लेते हैं। तो जरूरत आप लोगों की थी, किसकी थी? हम लोग। हाँ, और मेरी जरूरत बस इतनी है कि लोग कैसे समझ जाए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान किसी का होता नहीं है। आपने समझा तो आपका हुआ, जिसने समझा उसका हुआ। ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है जहां प्रमाण की जरूरत ना हो। आप समझ गए प्रत्यक्ष ज्ञान, तो मुझे पूरे विश्व में फैलाना था, तो गांव गांव घूमता था तो वैसे कपड़े पहना। अब मुझे पूरे विश्व में घूमना है, कपड़ों का क्या रखा है, मुझे तो लोग समझे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। समाज में बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेरे जैसे कितने आए और गए, नहीं। समय समय पे सब अपना प्रकृति किसी न किसी को भेजती रहती है जैसी जरूरत पड़ती है। तो यहां मैं अगर आया हूं तो आपकी जरूरत के लिए। इन्होंने बताया कि नहीं है कुछ लोग, जैसे ये मेरा इंतजार कर रहे थे, अभी आ नहीं सकते तो नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारणवश, या तो वो पहुंच नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, या उनके पास समय नहीं है, पहुंचना तो चाहते हैं, कहीं बंधन में ऐसे हैं कि एक दिन का भी उनको समय नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे लोगों से मिलेंगे। जैसे उसमें से आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई और काम तो है नहीं। मेरे पास यही क्या काम है, ज्ञान की खोज किया और ज्ञान को फैलाना है। तो इसमें से एक व्यक्ति यही थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। ये तो बोले इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये देखिए मिले, तो मेरा आना सफल हो गया, क्योंकि ये मेरे तक आना चाहते थे, नहीं आ पाए किसी कारण से। जरूरत बस मेरी इतनी है कि ज्ञान फैल जाए बस, क्योंकि ज्ञान मेरा नहीं, ज्ञान किसी का होता ही नहीं। बोलिए। तो हमारा आपका काम है एक दूसरे की सहायता करना। और ये अगर प्रश्न खड़ा होता है कि मैं क्यों करूं, तो फिर उसी समय से आप भी किसी से कुछ मत पूछना। हाँ, किसी तरह कोई जरूरत, कुछ भी समाज से नहीं कोई लेना पूछना। देना नहीं करना। और फिर आप जी नहीं पाओगे। क्या इस संसार में जीना है तो आप कितने भी अरबपति खरबपति हो जाओ, आपको स्टेशन पे जाके पूछना ही पड़ेगा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, चाहे कितना भी आप गूगल में देख लो,
कभी कभी वो खड़ी रहती है किसी और पे और ऑनलाइन बताता है किसी और पे। हाँ जी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। बहुत बार होता है। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यहां तक जिसे आप अवतरित बोले, भगवान बोले, उन्हें भी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है और ये मानव ही कर सकता है, बाकी अन्य कोई भी जीव नहीं। तो हमारा एक दूसरे का कर्तव्य है कि समाज में हम कुछ करें। हमारे पास कुछ है तो मैं उसे फैलाऊं, आने वाली पीढ़ी को दे के जाऊं। आज अगर हम बोल रहे हैं इतिहास से ही लेके कुछ सीख के बोल रहे हैं, हमें इतिहास ने दे के गया ना। अगर नहीं देते तो हमारा जीवन तो पशु की जैसा रहता है। सही सही। अगर हमें समझ न दे के गए होते, भी बोल रहे हैं आप चाहे मैं, तो हमें इतिहास ने ही दिया है ना। अगर बेस क्या है, बेस तो वही है इतिहास। अगर उसे हटा दिया जाए तो आपके पास एक भी शब्द है क्या? आपके पास तरीका है, लेकिन तरीका भी तब काम आएगा जब आपके पास संसाधन होगा। संसाधन को हटा दो, तरीका भी लेके क्या करोगे? आज जितनी भी जानकारियां हमें इतिहास ने दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी समाज को कुछ दे के जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। परिवार को तो दे रहे हैं, लेकिन समाज को भी दे के जाए। बनती है कि नहीं बनती है? और हमें जरूरत पड़ेगी। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, आप जिसे गंवार समझते हो ना, उसकी भी जरूरत पड़ती है। उसके बिना काम ही नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? जब हम स्टेशन पे जाते हैं ना, तो आप क्वालिफाइड नहीं ढूंढते। एक साधारण व्यक्ति बताता है कि आपका प्लेटफॉर्म इस नंबर पे खड़ा है। नहीं, कुली की जरूरत, कुली कोई भी हो। फल सब्जी वाले की जरूरत पड़ती है। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बिना बोला तो ठीक है, लेकिन बिना बोले भी अगर मुझे लगता है तो हमें बिना बोले भी करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए समाज के साथ। हम मानव हैं, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, एक दूसरे का सहयोग करना, परोपकार के लिए। बाकी पृथ्वी पर अन्य जीव पैदा नहीं करते हैं, वो सीधा भोग भोजन करते हैं। मानव तन एक ऐसा है कि पैदा करके खाता है। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो, कोई संशय हो तो बोलना, क्योंकि यहां पे समझाने के लिए बात मैं नहीं करता, समझने के लिए बोलता हूं। क्योंकि मैंने बोला, आपने नहीं समझा, तो बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। मेरे समझने से आप नहीं समझोगे, आप अपनी समझ से समझोगे, तभी आप उसका उपयोग कर पाओगे। जैसे किसी ने आपको मार्ग बताया, आप या तो आपने किसी को बताया, अगर वो आपकी भाषा ही ना समझे, आप सही भी बताए रहो और वो आपकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी समझ से व्यक्ति जब समझता है तभी आगे वो ग्रोथ कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो मैं कभी भी थोपता नहीं, आप खुल के मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरे बोलने का मतलब भी नहीं होगा। आया, चिल्लाया और गया, और उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। बदलाव तो आपके जीवन में तब होगा जब आप समझेंगे। तो और भी कोई प्रश्न हो, मेरे बातों में संशय हो, तो आप निसंकोच बोल सकते हैं। और मेरी जरूरत बस इतना है कि इस ज्ञान को कैसे मैं पूरे विश्व में फैला दूं। भाषा हाँ, तो आप कह दीजिए। she will translate it. आप बोल दीजिए आपकी भाषा में। अब वो आपको सिर्फ देखने के लिए आए हैं, प्रश्न करने के लिए आई नहीं। ये मेरे साथ, अच्छा, अरे ये भी मेरे साथ रहती जो है। अब ये नर्सिंग सीख रही है, नर्सिंग कोर्स कर रही है, नर्स फाइनल में है ना, 3-4 महीने,
सॉरी मुहूर्त लगता है। हाँ 3-4 महीने में वो काम पूरा हो जाता, बाद में गुलबर्गा ये भी रहती है। ठीक है, आप लोगों का किसी का भी प्रश्न हो बोलिए। बीच में बोल रहे थे तो अपने बच्चों को हम लोग मशीन बना रहे हैं, तो हम अभी कैसे शिक्षा दें उनको, क्या सिखाए उसको, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। वो 2 वक्त का रोटी तो खुद खाए उतना तो हमको लायक बनाना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, आप बोलिए। तो अभी ये सिस्टम में हम जी रहे तो वो सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने, बच्चे तो आपके हैं, पिता तो बन ही चुके हैं, तो आपने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी? अभी जो वही शिक्षा जो स्कूल जाते वही जो शिक्षा है वही। स्कूल किस लिए भेजते हैं? तो ये पैसा अगेन जो आप बोल रहे थे पैसा कमाने के लिए। बस। हाँ क्या पैसा कमाने के लिए स्कूल भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। तो मेरा प्रश्न क्या था, उनको जो उसका खुद का तो एक 2 वक्त का खाना तो उतना तो लायक बनाना पड़ेगा उनको। देखिए 2 वक्त का खाना तो ये पृथ्वी पे जितने पशु हैं वो भी करें। भोजन की व्यवस्था तो हमारी जरूरतें हमसे करवा लेंगे। क्या? भोजन की व्यवस्था हमारी जरूरतें हमसे करवा लेंगे अगर उन्हें हम समाज में कुछ जरूरतमंद की सेवा के लिए अगर हम शिक्षा दें कि आपको सेवा करनी है जरूरतमंद की, तो उसके लिए खुद वो कमाएंगे। समझना, उसके लिए कमाएंगे तो उसमें अपने लिए तो कर ही लेंगे। तो हमारा चिंता वो रहता है वो खुद किसी का जरूरतमंद ना बने। नहीं ठीक है, तो आप अगर सत्कर्म सिखाओ तो पेरेंट्स का उतना माँ बाप का चिंता वो भी आप अगर किसी जरूरतमंद की सेवा सिखाओगे तो जरूरतमंद तो बन ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। अगर आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि बेटा तुम्हें जरूरतमंद की सेवा करनी है, तो जरूरतमंद की सेवा करने का भाव रहेगा तो सामर्थ्यवान बनेगा, असमर्थवान वो बनेगा ही नहीं। लेकिन ये भाव उसे भी उठाएगा, समाज को भी उठाएगा। और आपने अगर ये भाव है कि नहीं तुम्हें पढ़ के पैसा ही कमाना है, तो चाहे जिस तरीके से भी पैसा कमाएगा तो वो भी अशांत रहेगा, आप भी अशांत रहोगे, पैसा ही पैसा रहेगा। अगर हम ये सिखाएं कि समाज में तुम्हें कुछ करना है और तुम्हें जरूरतमंद की सेवा करना है, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें अपने आप को समझना है, ये भाव उसे सामर्थ्यवान बनाएगा हर तरीके से, हर तरीके से। तो ये भाव ठीक है कि वो भाव ठीक है? ये भाव, इस भाव से सब उठ जाएंगे। वो भी उठेगा, परिवार भी उठेगा, समाज भी उठेगा। लेकिन अगर मेरा यही भाव रहा कि तुम्हें पढ़कर पैसा ही कमाना है, तो पैसा कमाना तो किसी तरीके से कमाना है, क्योंकि तरीका तो हमने बताया नहीं, तरीका तो हमने बताया नहीं, फिर वो पैसा ही कमाएगा। तो उस पैसा कमाने में वो गिर भी जाएगा और समाज को भी लूट लेगा, पता नहीं कितने को लूटेगा। और यही तो हो रहा है हमारे साथ। कोई व्यक्ति जब बेईमानी करता है तो किसी परिवार से ही करता है, सामने एक परिवार ही होता है, तो हम किसी बच्चे का हक ही तो छीनते हैं बेईमानी करके। आप जब किसी के, आप चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं चाहे आप, जब हम किसी से बेईमानी करते हैं तो सामने एक परिवार पे ही भार जाता है। हम किसी बच्चे की रोटी ही तो छीनते हैं। तो हमें शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि तुम्हें किस तरीके से जीवन जीना है, तुम्हें अच्छा जीवन जीना है शिक्षा लेकर। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि नहीं, शिक्षा लेके तुम्हें पैसा कमाना है। अरे आप अच्छे संस्कार दीजिए, पैसा तो कमा लेगा, उसकी जरूरतें उससे कमवा देंगे। क्या इस समाज में जो नहीं पढ़े लिखे हो पैसा नहीं कमाते हैं क्या? फिर हमें जीवन किस तरीके से जीते हुए अपना आत्मिक करें, ये माँ बाप को सिखाना चाहिए। हमने तो संसाधन को ही लक्ष्य बना लिया, संसाधन को ही लक्ष्य बना लिया। संसाधन से अपने मैं को खड़ा कर लिया,
संसाधन का तो हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज जितना संसाधन हमारे पास बढ़ा उतना अशांत हो गए, क्योंकि संसाधन किसी तरीके से अपने घर तक लाना था। आज हमारे घर में सारी व्यवस्थाएं फिर भी हम अशांत हैं, क्यों है? हमें तो एकदम आनंद में रहना चाहिए ना। हम अशांत में क्यों है, घुटन में क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है?